आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों मैं फिर आया हूँ एक 39 साइज का जैकेट का आस्तीन का बाजू के कटिंग के लिए। तो दोस्तों मैं 39 चेस्ट का अभी आस्तीन कटिंग करने जा रहा हूँ। इसको मैं अपलोड करूँगा, सिर्फ आस्तीन अपलोड करूँगा, आप देखें और 39 साइज का बाजू काटना सीखे आसानी से। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ कटिंग। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप सीधा मार्क कर लें। देखिए मैं जिस तरीके से मार्क कर रहा हूँ, मार्क कर लें एल स्केल से। दोस्तों इसका चेस्ट है 39 39, तो इसमें 2.25 इंच डाउन करना है और 39 का छठा भाग आता है दोस्तों 6.5 इंच में 1 पॉइंट कम। तो ये 6.5 पकड़ ले और ये हो गया हमारा 1/2 इंची सीम अलाउंस। तो ये आता है हमारा 7 इंची, तो 7 इंची 1 पॉइंट कर दें। बिल्कुल एक कच्चे मुंडा चढ़ जाएगा दोस्तों। यहाँ 2.25, यहाँ 7 इंची 1 पॉइंट। अब इसको मार्क कर ले दोस्तों सीधा एकदम। देखिए मैं जिस तरीके से मार्क कर रहा हूँ दोस्तों, ये 2.25 का सेंटर निकाल ले। ये देखिए हमने 2.25 का सेंटर निकाल लिया दोस्तों। 1 इंच यहाँ से ऊपर कर दे। तो दोस्तों इसका चौथाई भाग आता है 9.25, इसमें 0.25 इंच माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 9 इंच। तो आप ये सेंटर निकाल लें 9 इंच। ये 9 इंच ही हमारा सेंटर हो गया दोस्तों। और इसमें 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम कम कर देना, सेव रहता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों हमारा कितना आ गया, 8.5 इंची 1 पॉइंट। इसमें 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम प्लस करना, तो देखिए 9 इंच बराबर आ गया। एक तो ये तरीका है नापने का। अगर ऐसा समझ में ना आए दोस्तों तो 9.25 आता है चौथा भाग, तो यहाँ पे 9.25 पे सेंटर कर लें। ये देख लीजिए हमारा बिल्कुल हमारा आ रहा, हमारा 2 पॉइंट सिलाई में जाएगा, बिल्कुल हमारा रेडी आएगा। तो दोस्तों ये इसका 4.5 आता है हमारा 9 का, तो इसका सेंटर कर लेते हैं 4.5। दोस्तों इसका आस्तीन का लेंथ है 25 इंची, तो इसमें 1.5 इंची प्लस करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 26.5। तो दोस्तों इसको हम रख दिए। 1.5 इंची प्लस हम लोग दोस्तों कहीं कहीं पे 1 इंची प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसलिए 1.5 इंची प्लस करते हैं क्योंकि हम लोग मशीन में जब डालते हैं श्रिंक हो जाता है 1/2 इंची, तो उसका मार्जिन रखना पड़ता है। दोस्तों इसका बॉटम है 5.5, तो इसको 6 पर रख देंगे, ये 5.5 रेडी आ जाएगा। 1/2 इंची नीचे डाउन कर दें और ये दोस्तों हमारा हो गया 4 इंची हमारा मार्जिन है। यहाँ पे 1/2 इंची दोस्तों ऊपर उठाना है। ये हो गया हमारा। दोस्तों अब हम एल्बो का मार्क कर लेते हैं। एल्बो देखिए दोस्तों ये हमारा आ रहा है 9.25, तो ये 9.5 इंची में 1 पॉइंट कम, ये इसका सेंटर आता है 9.5 इंची में 1 पॉइंट कम। ये देखिए और यहाँ से 0.25 इंची आपको ऊपर उठाना, 0.25 इंची ऊपर, क्योंकि हमारा ये एल्बो और ये दोनों सेंटर बराबर नहीं रहता है, तो इसको 0.25 इंची ऊपर उठाया जाता तब आपका सेंटर में आएगा। तो दोस्तों हमने एल्बो का मार्क कर लिया हूँ, इसका सेंटर निकाल के 0.25 इंची ऊपर करना है, याद रखें। और ये देखिए दोस्तों यहाँ 2.25 का सेंटर कर लेते हैं। यहाँ 0.25 इंची पकड़े, यहाँ पे 1.5 इंची रखना है आपको, नीचे भी 1.5 इंची रखना है। और यहाँ देखिए दोस्तों ये हमारा 9 था, तो यहाँ 8 रखना है सेंटर से। ये हमारा 2.25 का सेंटर से 8, 1 इंची माइनस कर देना यहाँ से यहाँ। ये सबसे आस्तीन बाजू काटने का सबसे आसान तरीका है आस्तीन काटने का। इसको देखें और आसानी तरीके से। एक दोस्तों ने पूछा था कमेंट्स करके कि इस हिसाब से आप आस्तीन काटते हैं तो इसमें लूजिंग कितना आता है। तो दोस्तों लूजिंग आप इस हिसाब से आस्तीन काटोगे, चेस्ट जैसे जिस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ और मैं कटिंग करता हूँ, बिल्कुल आपका परफेक्ट आएगा। जितना लूजिंग आना चाहिए 0.25 इंची, एकदम बिल्कुल आपका परफेक्ट आएगा। अगर आपको इस चीज़ पे डाउटफुल है तो आप उसका बाजू नाप लिया करें, और उसके बाद जो है बाजू नापने के बाद आप आस्तीन काटें मैं जिस हिसाब से बताता हूँ, और फिर देख लें आपका लूजिंग जितना मैं बता रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये तो मैं आपको थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ, इसमें आपको बाजू नापने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउटफुल है तो आप बाजू नाप सकते हैं। बाजू नाप के और मैं जो हिसाब से बताता हूँ उस हिसाब से आप कटिंग करें, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो हमारा ख्याल है आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक मेरे दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि बाजू का लूजिंग आप जिस काटते हैं तो वो कितना आता है रेडी। तो हम लोग बाजू का मेजरमेंट हम लोग को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बिल्कुल परफेक्ट आता है। लेकिन आप समझने के लिए अगर आपके कस्टमर आए तो आप एक बार नाप के बाजू नाप ले और चेक कर ले, और जिस हिसाब से मैं कटिंग बताता हूँ
आप उस हिसाब से कटिंग करें और फिर चेक करें, देखिए बिल्कुल आपका परफेक्ट आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका सेंटर निकाल लिया, हमने इसका सेंटर देख लीजिए जितना आता है। आप जब मार्क करोगे, ये देखिए 3 इंची में, ये 2.25 है तो 1.5 इंची 1 पॉइंट कम कर दिए, यहाँ से 1 इंची उठाना है और ये सेंटर और ये सेंटर पे दोस्तों मार्क करना है। देखिए देखिए मैं जिस देखिए बिल्कुल स्केल मेरा बिल्कुल बराबर एकदम मेरा मार्किंग पे आया दोस्तों। मैं जिस हिसाब से आपको बताता हूँ वीडियो में, आप उस हिसाब से कटिंग करो, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल आपको कोई कस्टमर की तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और यहाँ पे दोस्तों 1/2 इंची अंदर रखना है ताल। ये देखिए 1/2 इंची अंदर कर दें। अगर 38 तक का है तो 1/4 इंची अंदर करें, अगर 38 से कम है, ज़्यादा है, तो आप 1/2 इंची अंदर करें। तो दोस्तों ये देखिए हम ताल का सेंटर निकाल ले, अब राउंडिंग कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा है 2.25, 2.25, 2.25, ये हो गया हमारा ताल का। याद रखें 2.25, और यह 22 पे स्केल बिठाना है। असल में 22 पे बिठाया हूँ, तो ताल में भी आपका 22 पे बिठाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं राउंड कर देता हूँ। ये देख लीजिए, ये सेंटर ये बिठाना है यहाँ से, ये एकदम बिल्कुल आपका परफेक्ट बैठेगा। देख लीजिए, देख लीजिए हमने मार्क कर दिया दोस्तों। बिल्कुल देख लीजिए हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम इसको काट देते हैं। अब नीचे का धारी चेक कर लें दोस्तों, क्योंकि ये धारी वाला है, किसी किसी में धारी बराबर नहीं रहता है। आप जब भी धारी वाला काटें, तो धारी जब भी कटिंग करने से पहले एक बार चेक कर ले ज़रूर, क्योंकि किसी किसी कपड़े में धारी आगे पीछे रहता है, तो आपको धारी बराबर करने के लिए इधर उधर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं काट देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मार्किंग टू मार्किंग एकदम कटिंग करना है, जो हमने मार्क किया हूँ बिल्कुल एकदम मार्किंग टू मार्किंग अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ काटना है दोस्तों, क्योंकि आदमी इसी चीज़ में फिनिशिंग देखता है। जब कोई आपका कोड देखेगा तो राउंडिंग से ही पता चल जाता है कि आप कितने एक्सपीरियंस वाले हो। एकदम मार्किंग टू मार्किंग काटना है। इसका मैं अभी आस्तीन अपलोड करूँगा, फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं इसका फ्रंट अपलोड करूँगा। और बाइक के बारे में एक दोस्तों ने बाइक के बारे में भी हमसे कुछ पूछा था, तो मैं जब बाइक अपलोड करने लगूंगा तो मैं उनको समझा दूंगा वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, हमारा असल कट चुका है। अब हम ताल काट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप कपड़ा देख ले मैं कैसे बिठा रहा हूँ। ये यहाँ से हमारा असल निकला। अब इस चीज़ को यहाँ सामने लेके आ जाना है। देख लीजिए, सामने लाना है, सामने लाना है बिल्कुल। अब इसका लाइन मिला लेना है। अगर अगर कपड़े का कमी है तो लाइन थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कपड़ा है तो आप लाइन बिल्कुल मिला लें, क्योंकि लाइन मिलने के बाद थोड़ा खूबसूरती बढ़ जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इसको ताल को असल को ताल के ऊपर रख के आप पहले यहाँ से काट लें बराबर, ताकि सिलाई निकालने में दोनों बराबर आए। तो दोस्तों इसका मार्क कर लेते हैं। अब ये 2.25 इंच दोस्तों यहाँ लाना है। ये जो हमने 2.25 इंच का मार्किंग किया ताल का, अब इस चीज़ को यहाँ 2.25 पे लाना है। देखिए मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको, ये चेक कर ले हाथ रख के। ये देखिए बिल्कुल हमारा बराबर है दोस्तों। चलिए ये सेंटर का मार्क कर ले, और यहाँ जो हमने 1/2 इंची माइनस किया था, ये 1/2 इंची का मार्क उठा ले, और 34 से लेके 38 तक में आप 1/4 इंची माइनस करें। बिल्कुल आपका आस्तीन परफेक्ट एकदम कस्टमर को इसमें आके एकदम बैठ जाएगा। ना ही आपको लूज करने की ज़रूरत पड़ेगा, ना ही टाइट करने का। अगर आपको किसी चीज़ पे अगर डाउटफुल है तो आप एक बार अपने कस्टमर को बाजू नाप लें और मेरे हिसाब से कटिंग करें। तो दोस्तों देखिए, हमने ताल का मार्किंग कर लिया हूँ। अब इसको हम हटा देते हैं, असल का काम हो गया दोस्तों। अब एक चीज़ है, सेंटर नाप लें। आप चाहे तो पहले भी नाप सकते हैं, बाद में भी नाप सकते हैं। ये देखिए सेंटर दोस्तों, ये आ रहा है 3.5 इंची 1 पॉइंट। तो यहाँ 3.5 इंची 1 पॉइंट राउंडिंग का सेंटर निकाल लेना है, क्योंकि हमको इसी इसी सेंटर से राउंड देना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा।
ये चीज़ देखिए दोस्तों, हमने जितने भी मार्क किया, बिल्कुल हमारा जितने भी मार्किंग है वो सब हमारे मार्क के ऊपर ही आएगा। क्योंकि आप जब थ्योरी के हिसाब से काटोगे कोई भी चीज़, तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। जब हमारा 46 से ऊपर हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा थ्योरी काम नहीं करता है, थोड़ा इधर-उधर करना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ताल को कैसे आपका स्केल बिठाना है, आप इस चीज़ को भी देखें। बिल्कुल आपका राउंडिंग देख लीजिए, यहाँ मैं कैसे स्केल बिठा रहा हूँ, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से स्केल बिठाएँ। देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ। और देख लीजिए, बिल्कुल हमारा मार्किंग जितने भी हमने मार्क किया, बिल्कुल मार्किंग टू मार्किंग आया। यहाँ पे 1 इंची मार्जिन रख लें, अगर ज़्यादा मार्जिन है तो आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं लूज़ टाइट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया, अब हम इसको काट देते हैं। तो इसको हम 1 पार्ट में अपलोड करेंगे दोस्तों। तो आप इसको देखें और बाजू काटना, आस्तीन काटना सीखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन जाए और इस चीज़ का घर बैठे आप दोस्तों फ़ायदा उठाएँ। यहाँ पे दोस्तों मार्जिन कम से कम 1 इंच रखा करें, ताकि मतलब बाद में लूज़ टाइट के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा अस्ताल भी कट चुका है और हमारा असल भी कट चुका है। तो दोस्तों, इसको मैं 1 पार्ट में अपलोड करूँगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों, थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो गया है, क्योंकि हम लोग के पास काम बहुत है, थोड़ा टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला हूँ दोस्तों, आप लोग के लिए। आप लोग देखें और घर बैठे कटिंग सीखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अगर कोई सस्पेंशन है तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स करें, हम आपका हर सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।